दिल की अम्मी गहराइयों से मैं खुशामदीद करता हूँ और मैं उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि आपका यहाँ आना ज़ाया नहीं होगा। ये एक बहुत अच्छी बात होगी और इसका आप खुद देखोगे कि इसका क्या फ़ायदा मिलेगा। बातें अक्सर करते रहते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। दो चीज़ें हैं, मैं मुख्तसर करूँगा, बारिश है तो बामकसद बात करूँगा, क्योंकि हर एक की समझ में है कि इलेक्शन है, हर एक की समझ में है कि हमने वोट देना है। और असाइल साहब ने बहुत तफसील से बताया, रज़ाक साहब ने भी बहुत तफसील से बताया, और आप साथियों ने जिन्होंने बोला, मैं नौजवान बच्चों का देख रहा था कि वो तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इलेक्शन को किस तरह से मोटिवेशन की जाती है और किस तरह से लड़ा जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। ऊपर वाले का शुक्र है कि इतने ज़हीन बच्चे यहाँ पर हैं, इतने कोशिश करने वाले बच्चे हैं। और यहाँ के मैं जो खुद ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि इंटरनेट चलाने में किस तरह से इंटरनेट कैंपेन यहाँ पर बच्चों ने तुली के अंदर शुरू की है, वो बहुत लामिसाल है। मुख्तलिफ़ तरीके से यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं, मैं उसको बताऊँगा नहीं। डिफरेंट लोगों ने उसमें शामिल हैं, कुछ शायद नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग उसमें शामिल हैं। और उसको मैं भी नज़र रखता हूँ कि वो किस तरह की कैंपेन कर रहे हैं। उनको पता नहीं, मैं किसी दूसरे नंबर से नज़र रखता हूँ। मकसद ये है कि हम वो चीज़ें कैसे हासिल करें जो हमें नहीं मिले। जमहूरियत, इलेक्शन इसलिए होता है कि जमहूरियत हो। जमहूरियत इसलिए होती है कि आपके हकूक़ जो हैं वो आप तक पहुँचें और आपका हकूक़ जो ना मिले हों उनके लिए लड़ाई लड़ी जाए। ये दो तीन बातों पर सब चीज़ें मुनहसर हैं। बाकी हम लोगों का कोई इतना बड़ा एजेंडा नहीं है, ना तो हमने बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ पर लगानी, ना हमने कोई बड़ी बड़ी चीज़ें करनी, ना हमने कोई आईटी इंडस्ट्री यहाँ पर खोलनी। कोई ऐसा चीज़ है नहीं हमारे गुलाबगढ़ के अंदर। हाँ, इतनी ज़रूर कोशिशें हैं कि ऐसी चीज़ें की जाएं जिससे बच्चों को रोज़गार मिल सके। वो चीज़ें होना लाजमी है। चाहे आप टूरिज़म सेक्टर की बात करो, चाहे आप ये जो हाइडल पानी के प्रोजेक्ट्स हैं, इनको नारे बहुत बार मंशूर में आए। सराजुद्दीन साहब कितनी बार मंशूर में नदोली प्रोजेक्ट पड़ा, फलाना प्रोजेक्ट पड़ा, फलाना प्रोजेक्ट पड़ा, बट हासिल नहीं हुआ। सड़कों की बात करें, मुझे लगता है कभी रस्सियों से नापी, कभी लाल रिबन काटा, कभी सब्ज़ काटा, कभी कोई काटा, लेकिन सिरे पहुँचे नहीं। आज भी पैदल ही हम गए, इतने बरस के बाद फिर भी पैदल ही गए। उसकी दो तीन वजूहात हैं। कुछ सड़कें शुरू हुई यहाँ पर, लेकिन वजह क्या हुई, यहाँ पर इस तरह के ठेकेदार सिस्टम है। गुलजार साहब, आपको मैं बताऊं, निज़ाम इतना गलत है माहौर के अंदर, ख़ास तौर पर माहौर के अंदर, कि उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं हो सकता। इंजीनियर, उसको पता ही नहीं मैंने कितना नापना है। जितने भी सर्वे किए गलत किए। आप एक सर्वे मुझे बता दो कि वो सही किया है इस पूरे इलाके के अंदर, एक भी नहीं सही किया। आप एक सड़क बता दो जो 6 मीटर पूरी काट के यहाँ पर लाई है, मुझे एक सड़क कोई बता दे। ये ठेकेदार साहब है, इसने लंचा में सड़क पर भी काम किया, हर जगह किया है, पीएमजी सड़कें भी बनाई हैं। जहाँ पर इंजीनियर और ठेकेदार जो हैं वो गलत हों, एक ही सिस्टम है यहाँ पर। बड़ा ठेकेदार आता है, उसको डराना, धमकाना, बड़ी कंपनी को सब लट लेना, और सब लट लेने वाले को कुछ पता नहीं कि मैंने करना क्या। इंजीनियर पिछले 1996 से बाद जितने भी इंजीनियर यहाँ पर हैं, मुझे तो एक भी आदमी कोई अकल वाला नहीं लगा कि उसको इंजीनियरिंग की कोई सेंस होती है, समझ होती है। वरना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप गुल अरनास की बात करते हो, आप दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी राजौरी की बात करते हो, ख्वास की बच्चा एक बात कर रहा था यहाँ पर कि सड़कें हैं वहाँ पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला किया कि 250 की पॉपुलेशन पर आबादी जहाँ जहाँ होगी वहाँ सड़क देनी है। मतलब ये वादा किया ना कि हम वहाँ से सड़क आपको पैसे देंगे, तो लाई क्यों नहीं? फिर लाने चाहिए थे ना। क्यों? इंजीनियर ने फीड ही नहीं किया कोर नेटवर्क में आपका इलाका। कोर नेटवर्क जो बनाना था, ये कोर नेटवर्क जो PMGSY का बना 2002 में पहला नेटवर्क बना। दूसरा नेटवर्क जो है फिर 2014 में बना।
तीसरा नेटवर्क अभी साहिल साहब को पता है, हमने जब DDCM शुरू हुए उस वक्त बना, तो इसलिए अभी जो नया कोर नेटवर्क हुआ उसके पैसे नहीं आए अभी, लेकिन कोर नेटवर्क बनाया है कि किस जगह को टच करना है। मुझे समझ नहीं आती, जो 2002 में कोर नेटवर्क बनाना था, जब मैं भी MLA बन के आया, जब होना था, उस कोर नेटवर्क में इतनी आबादी के लोग जो आज एक एक पंचायत को छोड़ा हुआ है। बराई का गांव मेरे लिए नया नहीं है पंडित जी। मैं इधर गुलजार साहब ने जैसे कहा, मैं इधर रात को रहते थे, हम यहाँ घूमते थे, हर जगह से घूमते थे, बहुत मुसीबतें भी देखी हमने उस वक्त। यहाँ से मल्ली नाला शाला कई बार चढ़ा हुआ है। इस इलाके में ख़ास तौर पर हम काफ़ी घूमे, गुलाबगढ़ में नहीं गया, लेकिन इसमें मैंने पॉलिटिकल ट्रेनिंग मेरी जो है इसी इलाके में हुई है, सियासी ट्रेनिंग जो अगर देखा जाए तो। इसलिए वो कमियां जो रह गई हैं, उन कमियों को पूरा करना इस वक्त ज़रूरत है। अब भी अगर हम मिस करेंगे, इन इलाकों को कोर नेटवर्क में नहीं डालेंगे, अच्छे इंजीनियर नहीं बनाएंगे, अच्छे ठेकेदार उनको नहीं लाएंगे जो यहाँ पर काम करें, तो सड़कें कभी बन नहीं सकती। आप क्या बात करते हो कि आप कहते हो कि सिर्फ एक लड़ाई रखी इधर, इतने बरसों में एक ही लड़ाई रखी, एक सड़क देनी, उसको 3-4 लोगों को आपस में लड़ाते रहना, ऊपर वालों को कहना ये तुम्हारी थी लिए मैंने लाई थी कान में कहना, नीचे वाले को कान में कहना ये तुम्हारे लिए लाई थी, उससे ऊपर वाले को कहना ये तुम्हारे लिए लाई थी। और वो बेचारे लड़ के उनके रिश्ते टूटे, ये करें, केस करें, वो करें, उधर जाएं। असल में वो लाई किसी के लिए भी नहीं थी, जो एक मकसद से ही है, बने नहीं, जो बने नहीं वो किसी के लिए नहीं लाई थी। इसी तरह हर एक चीज़, आज बिजली के ट्रांसफार्मर के लिए लोग तरसते हैं। यहाँ पर कुछ पिछले दौर में 2014 के बाद कुछ काम हुआ बिजली का, मुझे जहाँ तक लगा कुछ हुआ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था 2014 में, जब 2014 का उसका इलेक्शन लड़ा था, उसने कहा था मैं हर घर में बिजली का बल्ब दूंगा। जब हमने 2012 में दे दिया था अपने इलाके में हर घर में बिजली, तो इधर क्यों नहीं हो पाए? पैसे तो आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। फिर पिछले दौर में फिर 1200 करोड़ रुपया आया उसके लिए, जो बचा हुआ लेफ्ट आउट है उसके लिए फिर पैसा आया। मैं ये हकीकत आपको बताऊंगा, फिर पैसा आया। शायद उसमें कुछ काम हुए 2014 के बाद, शायद कुछ हुए होंगे, लेकिन उसके बाद फिर हालत ऐसी कि इतने पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आए। आज जल शक्ति का महकमा है, कितने अरबों रुपए आए, PHE के अरबों रुपए आए, नहीं आए क्या? अगर फिर भी कोई मोड़ा रह जाएगा तो वो किसी न किसी की नलायकी तो है ना कहीं पर, कि नहीं है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि तुली बना के लिए खास तौर पर पैसे किसी ने नहीं दिए हो, किसी दूसरे जगह के लिए, चसाना के लिए दिए हों या थुरू के लिए दिए हों, और तुली बना के लिए नहीं दिए हों। लेकिन ऐसे लोग रहे यहाँ पर जो सोचते थे ये क्या करना है इनको जी, उधर क्या करना जी, छोड़ो जी, क्या करना। आपकी हालत नहीं है, आप मंजीकोट चले जाओ, आप डंडा बागन चले जाओ, एक ही लाइन खींची है ना। हमारे गांव में 2 सलदार, एक मेरा गांव, कौन सा एक गांव ले लेना, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां 3 सड़कें हमने PMGSY की नहीं ले गए। इधर से भी लकीर, उधर से भी लकीर। मेरा क्या लगता था, मैंने कौन सा घर से लगाना था, शौक था। काम करने का शौक और जज्बा होना चाहिए। जब आपको शौक और जज्बा हो, खुद हो जाता है। आप लोगों को जिस तरह सियासत का शौक है और जज्बा है, तो इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट करके 70% पार्लियामेंट इलेक्शन में कहाँ रमन बल्ला जी इधर आए थे, ज़्यादा से ज़्यादा सुंगड़ी में आए थे, चसाना में भी पता नहीं गए कि नहीं गए, मुझे आइडिया नहीं है, कुंडरदान तक गए थे, को इधर थोड़े आए थे। लेकिन आपने 80% वोट डाले, शौक था, जज्बा था कि एक तब्दीली लाएंगे। आज भी है, आज तो और ज़्यादा है जज्बा। मेरा कहने का मतलब, इसी तरह काम करने वाले को भी शौक और जज्बा होना चाहिए। बदकिस्मती से यहाँ पर वो शौक और जज्बे वाले लोग नहीं हैं। मैं हर जगह कहता हूँ, मैंने कहा इधर लोग जो हैं, जो इस कहते हैं जो उस रोल को निभा सकते थे,
वो फर्ज ऐन को छोड़कर फर्ज किफाया पर ज़्यादा जोर लेते थे। वो उसी पर चलता है। हैं? फर्ज किफाया पर, भाई आओ तुम्हारे घर बैठो, रो 2 मिनट, तुम्हारा ये है, बड़ा दुख हुआ, वो हुआ, तो भैया जाओ उधर सेक्रेटरीट जाके स्कीम बन रही है, उधर देख, इधर हम कर लेंगे, तू 10 दिन बाद आना इधर फातिहा करने के लिए। मौलवी हैं ख़त्म पढ़ने के लिए, पंडित भी हैं वो जाग करने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है किसी की। ये चीज़ें थोड़ा बंद करो, पहले अपना काम करो यार। ये भी आओ तुम, हम नहीं मना करते और ना आने से रोकते हैं किसी को, लेकिन उस वक्त आओ जिस वक्त तुम्हें फ्री टाइम हो। वो छोड़ के नहीं, मैं तुम्हारे इधर आया था, पीछे से स्कीम बन गई। बहाना बनता है ना, एक बहाना बनता है, जनाब मुझे हो गया था जी, उधर दोस्त था, ये फलाना मेरा दोस्त था, मैं रह नहीं सका उधर, असेंबली से मैं वापस आ गया। तो असेंबली की ग्रांट गई, उसकी किस्मत ला के चली गई इतनी देर। उधर लड़ाई लड़नी पड़ती है एक दूसरे से, उधर थोड़ा कोई बांट के रखा हुआ है कि नहीं जी ये बंदा है, ये आएगा खाना खाया, ये जिस दिन भी आएगा उसी दिन खाएगा, वैसा नहीं होता वहाँ पर। वहाँ पर असेंबली के अंदर आपने खुद देखा, पार्लियामेंट के अंदर कैसे लड़ाई लड़नी होती है ना। जो वो कहते हैं, एक मेरे सीनियर होते थे बेचारे ताज महिदीन साहब, आज भी हैं, वो कहते थे एजाज दुनिया मंदी जोरानू लख लानत कमजोरानू है। पंजाबी था ना, मस्त आदमी। दुनिया मंदी जोरानू लख लानत कमजोरानू, और हकीकत है, जोर से करो, कमजोरी क्या करनी है इसमें। मैं हमेशा कहता हूँ यार, अपने हक के लिए लड़ जाओ। गरीब आदमी है, मजलूम आदमी है, उसके लिए खड़े होकर लड़ाई लड़ लो, फिर देखा जाएगा, पर्चा लगेगा, मैं इधर होऊंगा कि छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे। कोई थोड़ा ऐसी बात होती है, लेकिन लड़ने का जज्बा होना चाहिए। गलत किसी के साथ बदतमीजी ज़िंदगी में नहीं करनी चाहिए, कड़वा किसी को बोलना नहीं चाहिए। मुझे भाई साहब की बड़ी बात, किसी को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो उसको चुभ जाए, कहें चुभे ना। मीठी बात बोलो, प्यार से बोलो, लेकिन अगर आपको लगे कि गरीब आदमी के साथ जुल्म हो जाए, खड़े हो जाओ, चाहे जितना मर्जी आगे अफलातून हो। आप खुद देखो फिर आपकी कितनी इज्जत बनेगी, आपकी कितनी बात मनवाई जाएगी। किसी पर जुल्म हो रहा है, बोलना शुरू कर दो, आवाज। किसी भी मजहब में ये नहीं है, ये ब्राह्मण लोग हैं, विद्वान लोग हैं, यहाँ बाजी साहब और ये लोग इल्म वाले लोग हैं, इनको पता है कौन सी किस मजहब में ऐसा है कि तुम मजलूम के लिए, गरीब आदमी के लिए आवाज नहीं उठाओ, कि तुम डर जाओ। वो सबसे बड़ी बुज़दिली है, तुम डर जाओ और गरीब आदमी का साथ ना दे दो, ये सबसे बड़ी बुज़दिली है। इसलिए गरीब आदमी की ज़रूरत के लिए लड़ना सीखो। परिंदे भी जो हैं वो भी रिज़्क, मैं एक चीज़ मानता हूँ, मेरा ना आपका रिज़्क मेरे हाथ में, ना मेरा रिज़्क आपके हाथ में, ये चीज़ तय है। तो आपका रिज़्क कहाँ लिखा है, रब ने देना है, रब के सिवा कोई नहीं देना है। हम कहते हैं ना, वो मैं अपना रोटी आप में कमाए करना, मी किसी का के लेना, या मैं हूँ अपनी रोटी आप कमाऊँ जी, केड़ी किसी के लिए हूँ, मेरा हाथ कमा में। रिज़्क रो रब, रिज़्क देने वाला सिर्फ रब है, हम कमा ही नहीं सकते, हम कमा ही नहीं सकते। ये तो हमें अमल करते हैं तो वो सोचते हैं कि हम कमा रहे हैं, हमें कहाँ इख्तियार है रिज़्क लेने का, सांस का, रिज़्क का हमें इख्तियार नहीं है। इसलिए ये चीज़ें हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारे इम्तिहान होते हैं दुनिया में। हम लोग इम्तिहान के लिए आए कि तुम हक की लड़ाई कितनी लड़ते हो, तुम ज़रूरतमंद की लड़ाई कितनी लड़ते हो, तुम बेसहारा की, यतीम की लड़ाई कितनी। आयतें उतरी हैं कि तुम यतीम को झिड़को भी मत, मांगने वाले को भी नहीं झिड़को, है नहीं, आयतें उतरी हैं, श्लोक उतरे हैं। हम क्या कहते हैं, वो गरीब बेचारा मांगेगा, मिन्नत दे, दफा होना, तुम कमा नहीं सकते, नहीं बात करते हैं कि नहीं करते हैं। सख्त से मना किया है। मैंने हिंदू धर्म भी बहुत पढ़ा है, कुरान पाक भी पढ़ा, आयत उतरी है नहीं है भाई साहब के नहीं, आयत उतरी है कि यतीम को झिड़को ही मत, मांगने वाले को झिड़को ही मत। तुम कोई फैसला ही करने वाले नहीं हो कि तुम ये कर सकता है कुछ या नहीं। शुक्र करो कि उसने तुमसे मांगा, शुक्र करो। इसलिए इसमें भी यही चीज़ है, मुझे शुक्र करना चाहिए कि आप मेरे से कोई चीज़ मांग रहे हो, आपको भी शुक्र करना चाहिए कि मैं आपसे कोई चीज़ मांग रहा हूँ। ये है, ये रब सबब करता है, ये रब के हिले, उसने पता नहीं क्या फैसला किया, कोई ना कोई मसलियत तो होगी भाई,
कोई मसलियत तो होगी कि मैं एक कंस्टिट्यूंसी से वहाँ कांग्रेस से छोड़ी, वहाँ गया, वहाँ से ये कहानी कोई बनी होगी ना भाई। हम तो सोचते हैं गलतियाँ करके या दुरुस्ती करके, लेकिन ऊपर वाले ने भी कोई लिखा होगा कि इस रास्ते से यहाँ से आना है। 2002 में जब मैं आज़ाद खड़ा हुआ था उम्मीदवार, आप लोगों की वजह से, आप लोगों की ख्वाहिश पे 2002 में, पता नहीं उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने टिकट दी होती तो मुझे सिर्फ एमएलए बन के बैठना था। गुलाबगढ़ से ही एमएलए बनना था ना, चुप करके, है ना। शायद गुलरनास वालों की लिखी थी कि मैं आज़ाद लड़ा, वहाँ से जो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं गुलरनास से लड़ूंगा, नहीं मैंने सोचा था, ये आपको भी पता। लड़ा, मिनिस्टर बना, वहाँ के लोगों को भी फ़ायदा हुआ, वहाँ के लोगों को एक्स्ट्रा फ़ायदा हुआ एज ए एमएलए। मिनिस्ट्री का फ़ायदा जब कभी कोई चीज़ थी, आज तूली बना नियाबत आपको है, मिला। जिस मिनिस्ट्री में मैं रहा उसको फ़ायदा आपको भी दिया मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं दिया। इसलिए आज पता नहीं, रब को पता है क्या मसलियत है, कुछ ना तो कुछ है, ये घूम रहा है सारी चीज़ें, कुछ ना कुछ तो होगा ना अंदर। तो इसलिए उस पर भरोसा करो, रब पे भरोसा करो और लड़ाई को लड़ लो। ये मजलूम के लिए लड़ाई है, ये ज़रूरतमंद के लिए लड़ाई है, ये सिर्फ एमएलए बनाने की लड़ाई नहीं है। ये मेरी बात समझ लेना, इधर कोई पार्टी नहीं, कोई चीज़ नहीं। आपको जब ज़रूरतमंद और वो पुरानी पार्टियां होती थी जहाँ पर एक एजेंडा बनता था, कहाँ हर पार्टी के अंदर शेख साहब का वक़्त था, एजेंडा बनता था, इंदिरा गांधी जी का वक़्त था, एजेंडा बनता था, वाजपेयी जी का वक़्त था, एक एजेंडा बनता था, वक़्त होता था। अब मुझे ऐसा कुछ खास लगता भी नहीं है। जिस चीज़ को पढ़ के मैं बड़ा मुतासर हो जाऊं कि ये बहुत बड़ा एजेंडा है, मंशूर जब देखता हूँ ना पार्टियों के, चाहे लाल हो चाहे 3 रंग वाला हो, अब जब पढ़ोगे आप, मैं इशारता नहीं, उसमें जो चीज़ लिखी होती है आदमी सोचता है यार मैंने सरपंच में भी यही लिखी थी। हकीकत आप अपना सरपंच का मंसूर, गुलजार, ये फारूक, बाकी जितने भी हो आप लोग, या ये है, आप वो खोलना और उसमें देखना मंशूर में कितना फ़र्क है, कोई फ़र्क नजर आएगा आपको। तो इसलिए अल्लाह बचाए इन हौसलों से, निजात ही दे। ठीक है, अब मेरे ज़्यादा बोल जाता हूँ, मेरी आदत बहुत ये बुरी है कि मुझे मज़ा आता है बात करने का, मज़ा आता है, लेकिन अब अंधेरा भी हो गया, आगे मज़ा दूसरा ना आ जाए, जब तरन जाते इंजर ले जाए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त तरीके से इलेक्शन लड़ो। तूली बना के अंदर एक और मैं प्रोग्राम कोशिश करूँगा करना, लेकिन आज से मुहिम शुरू। मैंने बताया साथियों को, ड्यूटियाँ लगाओ अपने, बैठो यार, तूने 4 घर की ड्यूटी लगानी है, इब्राहिम वालों ने, फलानों ने इसकी, फलाने ने जोर तूली पर लगाना, ड्यूटी लगाओ, कोई ठेकेदार ने। नौजवानों को ये समझना चाहिए, मेरा तो तरीका देखा हुआ भाई, मेरा घर में मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। इधर लोग कहते हैं डराते हैं मुझसे, ये तो नहीं डरते खैर, लेकिन कहीं डराते थे। उनको कहते हैं अच्छा फिर आप कैसे कांटेक्ट करोगे जी, फ़ोन ही नहीं है, बात ही नहीं है, हाँ? कहते हैं ना फ़ोन ही नहीं है। अगर मेरा फ़ोन ना होता तो जहाँ से मैं छोड़ के आया हूँ इस वक्त, तो वो क्यों मानते मुझे इतना। मैंने कांटेक्ट बनाना है ना, उनकी ज़रूरतें पूरी करनी है ना, वो सिस्टम बनाना है। जब मेरा अफसर डीसी डिप्टी कमिश्नर अगर होगा, वो तुम्हें खुद ही उधर से बुला के बोलेगा कि आओ बताओ काम क्या है। तुम्हें मेरे कांटेक्ट की ज़रूरत है कि तुम्हें काम कराने की ज़रूरत है? ईमानदारी से बोलता हूँ, सीधी सीधी बात है। कांटेक्ट भी होगा, ये नहीं कि तुम्हारा फ़ोन ही नहीं कहीं पहुँचेगा, वो पहुँचेगा, बात भी मेरे से होगी। यानी मैं ऐसे बताता हूँ तो सर फ़ोन पे गाने गाता रहूँगा दिन को 2 घंटे, मकसद क्या है? मकसद है काम करने का। भाई हूँ ऐसा प्यार जो कोई मैं ना चुप करके गुड़ता रहे ताड़ी जी कोई मैं जो इसके आज जिक्र चढ़ गया था, वो चढ़ गया पता नहीं चढ़ा होत के नहीं, जिक्र चढ़ गया छड़ा नचे 2-3 गलूर चढ़िया मक ना, उस तो बाद ठंडा हो गया अंदरासी में बैस के चढ़े त्राजी साहब नचे, जिक्र चढ़े, गलूर चढ़े 2-3 ते बस तो बाद अंदरासी में बैस के आज उसने ठंडा पानी पिलाओ ये जिक्र चढ़े उसे जिन तो चढ़े हुए इसने 2 घंटा वो उसे में कट छुड़े तो दुइयों बेचारे तैड़ी गुड़ते रहे, भले 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 मकसद गुड़ने का है, खामोशी से भी गुड़ी जाती है। तो इसलिए कोई ठेकेदारी सिस्टम नहीं, कोई नहीं, सीधा निज़ाम।
रब के फजल से मुझे कुदरती है, मैं अपने घर पे ताला ही नहीं लगाता। मुझे लगता है